शहरी की दुनिया। और भाई शहरी की दुनिया में एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं और ये है इंफॉर्मेटिव वीडियो और उन तमाम लोगों के लिए जो नया नाज़िमाबाद में रेंट पर घर लेना चाहते हैं। भाई बहुत सारे कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि बहुत सारे लोग नया नाज़िमाबाद में रेंट पर घर लेना चाहते हैं। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जब आप लोगों के ज़्यादा मैसेजेस आते हैं तो मुझे एक अपडेट देनी पड़ती है, क्योंकि पिछली जो मेरी वीडियो है वो काफ़ी पुरानी हो गई है। तो इस वजह से ये लेटेस्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ 2025 और आज है तारीख जो है वो 16 जून है और आज 2025 और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये लेटेस्ट वीडियो है रेंटल के हवाले से जो नया नाज़िमाबाद में रेंट पर घर लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि SKD इंटरप्राइजेस जो मेरी कंपनी है, हम लोग रेंट पर काम नहीं करते। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो लोग नया नाज़िमाबाद में रेंट पर घर लेना चाहते हैं। क्योंकि हम रेंट पर काम इस वजह से नहीं करते क्योंकि भाई रेंट का काम बहुत ज़िम्मेदारी का काम होता है। क्योंकि मेरी जो कंपनी है SKD इंटरप्राइजेस, यहाँ पर अपार्टमेंट्स सेल्स परचेजिंग पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर प्लॉट्स, यहाँ बेंगलुरु के लिए हम काम कर रहे हैं। सही है। रेंट पे हम काम इस वजह से नहीं करते क्योंकि हम अगर रेंट पर काम करेंगे तो वो एक ज़िम्मेदारी का काम होता है। किसी रेंटल को यहाँ पर घर दिलाना और किसी मालिक को रेंटल देना वो एक ज़िम्मेदारी है। ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि रेंट का काम जो होता है बहुत आसान होता है। आपने किसी को घर दिलाया और आपको 1 महीने का वो कमीशन मिला और आप सुकून से बैठ गए। लेकिन बाद में जो मालिक और रेंटल आपस में जो सर्वाइव कर रहे होते हैं, कभी रेंटल अच्छा नहीं होता तो मालिक जो है परेशान होता है, कभी मालिक सही नहीं होता तो रेंटल परेशान होता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस वजह से हम लोग रेंट पर काम नहीं करते। हमने एक आध घर दिए हैं, लेकिन वो जो ऑनर है जो हमें चाबी देता है कि शरी भाई ये चाबी है, आप ये घर रेंट पर देते हैं और वो भी अच्छी फैमिली को, तो हम वो रेंट पे घर दे देते हैं। अदरवाइज़ हम एक मखसूस तौर पे रेंट पर काम नहीं करते। ये वीडियो मैं आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ ताकि जो लोग नया नाज़िमाबाद में रेंट पर आना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि नया नाज़िमाबाद की जो सोसाइटी है वो रेंट के हवाले से और सेल्स परचेजिंग के हवाले से वैसी महंगी है, लेकिन रेंट के हवाले से काफ़ी एक्सपेंसिव है। क्योंकि जो लोग नया नाज़िमाबाद से बाहर रहते हैं, शहर में जो नया नाज़िमाबाद शिफ्ट करना चाहते हैं, इसकी 2-3 वजूहत हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर लोग रेंट पे घर लेना चाह रहे हैं। अब उसकी सबसे मेन वजह ये है कि भाई नया नाज़िमाबाद जो सोसाइटी है, यहाँ पर जो आपको सहूलियात मिलेंगी वो 24 घंटे पानी, 24 घंटे बिजली और 24 घंटे गैस। अब गैस आप सोच रहे होंगे 24 घंटे, तो भाई गैस यहाँ पर जो LPG गैस है, सिलेंडर यूज़ होते हैं नया नाज़िमाबाद में, ये बात मैं आपको पहले बता दूँ। इस वजह से यहाँ पर 24 घंटे गैस है और सिलेंडर जो यूज़ होते हैं वो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ शहर की तरह ये नहीं है कि आप किचन के अंदर आपका सिलेंडर रखा हुआ है जो बहुत ख़तरनाक होता है। यहाँ पर जितने भी सोसाइटी में घर हैं, बेंगलो हैं, वो नीचे जो जहाँ पर आपका मीटर लगा होता है वहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ होगा और नीचे से ही कंपनी वाला वो सिलेंडर आपको चेंज करके चले जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ख़तरे की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका सिलेंडर चेंज हो गया। और ऊपर जो है आपका किचन है या नीचे किचन है, किचन में यहाँ सिलेंडर नहीं रखे जाते, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है भाई। अब बात करते हैं कि नया नाज़िमाबाद में सहूलियात तो मैंने आपको बता दी कि 24 घंटे पानी, 24 घंटे गैस, 24 घंटे यहाँ पर जो है बिजली है, लोड शेडिंग नहीं है और यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। बाउंड्री वॉल ये सोसाइटी है, यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सिक्योर हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, चोरियाँ चकारियों को कोई सीन नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर आपके बच्चे, आपकी फैमिली और आपका घर यहाँ पर सिक्योर है। ये बात सबसे पहले हो गई। इस वजह से यहाँ पर लोग नया नाज़िमाबाद में शिफ्ट होना चाहते हैं। सही है भाई। अब यहाँ पर कैटेगरी में आपको बता दूँ, जो लोग नया नाज़िमाबाद में शिफ्ट होना चाहते हैं, जो लोग, तो उनके लिए यहाँ पर कैटेगरी है घर की, बेंगलो की 120 यार्ड। यहाँ पर आपको 1 यूनिट बेंगलो मिलेगा। 1 यूनिट का मतलब है कि एक किचन और बाकी जो रूम होते हैं 2 बाई 80। सही है भाई। यहाँ पर पोर्शन मिलेगा आपको 120 यार्ड का, ऊपर नीचे का ग्राउंड +1। वहाँ पर ऊपर भी रेंटल होते हैं, नीचे भी रेंटल होते हैं, कहीं ऊपर मालिक होता है, नीचे रेंट पे दे रहे होते हैं। सही है भाई। यहाँ पर 160 यार्ड का घर भी आपको मिल जाएगा, वो भी रेंट पे मिलेगा आपको, वो भी पोर्शन मिल जाएगा और 1 यूनिट मिल जाएगा। सही है। और यहाँ पर आपको सिंगल स्टोरी भी मिल जाएगा, 1 यूनिट सिंगल स्टोरी 160 यार्ड भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 240 यार्ड का घर भी आपको पोर्शन मिल जाएगा, रेंट पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर 240 का आपको सिंगल स्टोरी भी मिल जाएगा। सही है भाई। ये कैटेगरी हो गई यहाँ पर बेंगलो की। अब आते हैं रेंट के हवाले से कि यहाँ पर 120 यार्ड का जो पोर्शन है
उसका रेंट क्या चल रहा है। देखें भाई 120 यार्ड का जो पोर्शन है ऊपर नीचे ग्राउंड प्लस 1, तो 1 पोर्शन का जो रेंट है यहाँ पर वो इस वक्त 16 जून है और 2025 है। इस वक्त जो डिमांड की जा रही है मालिकान के हवाले से, ये मैं मतलब ये एजेंट के हवाले से नहीं बता रहा मैं आपको, ये मालिक जो घर के होते हैं उनकी तरफ से जो इस वक्त पोर्शन के रेंट की रिक्वायर्ड है वो है, डिमांड है वो है 60,000 रुपये रेंट यहाँ पर पोर्शन का चल रहा है। सही भाई, नंबर 1। नंबर 2, 6 महीने का एडवांस किराया है, सही है, वो आपको देना है। 1 महीने का रनिंग किराया है वो आपको देना है, सही है भाई। और यहाँ पर अगर आप पोर्शन लेंगे तो जो एजेंट जो आपको घर दिलाएगा 60,000 रुपये उसका 1 मंथ का किराया जो है वो कमीशन कहलाता है, वो आपको देना है, सही है, ये हो गया। अगर आपको यहाँ पर घर पोर्शन पसंद आता है, मालिक और आप में एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट करने के बाद यहाँ पर सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कुछ लोग शहर कराची में रहते हैं, वही सोचते हैं कि यार हम रेंट पे लेंगे, बस सामान उठाया यहाँ पर आ गए। यहाँ पर इस तरह आप शिफ्ट नहीं हो सकते, यहाँ पर आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। नया नाज़िमाबाद की जो सेल सेंटर है वहाँ से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। और एनओसी कैसे बनेगी? जब आप पोर्शन जब आपको पसंद आ गया तो मालिक और आपके दरमियान जो एग्रीमेंट होगा उस पर वो एग्रीमेंट यहाँ पर एनओसी के लिए जमा होगा। सबसे पहली बात कि वो जो एग्रीमेंट होगा वो सेल सेंटर में यहाँ पर जमा करवाएंगे आप, और उसके साथ आपको सबसे पहले तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन, यहाँ पर मंगू पीर का थाना लगता है इस हदूद में, ये जो नया नाज़त के हदूद है मंगू पीर का थाना लगता है। पुलिस वेरिफिकेशन आपको मंगू पीर थाने में जाना पड़ेगा, वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो आपको वहाँ पैसे देने। कुछ एजेंट जो है वो घर बैठे आपके लिए बनवा देते हैं, लेकिन वो इनलीगल होता है। आप खुद जाएँ, आपकी तस्वीर खींची जाएगी और आपको जो चार्जेस वो लेंगे वो आपको देना पड़ेंगे, तो वो आपको पुलिस सर्टिफिकेट आपको दे देंगे, वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको पुलिस थाने से मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर एग्रीमेंट के साथ लगाना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एग्रीमेंट जमा कराना है सेल सेंटर में। अब जब आप एग्रीमेंट जमा कराएंगे तो उसके बाद आपको कॉल आएगी नया नाज़िमाबाद सेल सेंटर से, इंटरव्यू की कॉल, क्योंकि भाई यहाँ पर नया नाज़िमाबाद में ये उसूल है कि भाई आप जब भी यहाँ पर पोर्शन रेंट पर लेंगे या रेंट पर घर लेंगे तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब आप जब एग्रीमेंट जमा करा लेंगे तो उसके 2-3 दिन बाद यहाँ पर हर जुमेरात को यहाँ पर इंटरव्यूज़ होते हैं। तो भाई अगर आपने जमा कराया तो जुमेरात की कॉल आएगी आपको और फिर आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आएंगे। तो इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आप कहाँ से आ रहे हैं, नया नाज़िमाबाद से आप बाहर रहते हैं तो यहाँ पर क्यों घर लेना चाह रहे हैं, आपका स्टेटस देखा जाएगा। इंटरव्यू की वजह ये है क्योंकि भाई नया नाज़िमाबाद में जो लोग भी रेंट पे आना चाहते हैं तो यहाँ की इंतज़ामिया चाहती है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कौन लोग यहाँ पर रेंट पर आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर रेंट पर आ जाएं, बाद में मालिक से फड्डे हो रहे हैं, वो किराया नहीं दे सकते, ये एक्सपेंस बहुत पड़ रहा है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि नया नाज़िमाबाद की जो सोसाइटी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और रेंट पर जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको काफ़ी एक्सपेंस पड़ेगा, एक्सपेंस उनके बढ़ जाएंगे। इस वजह से मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ। तो इंटरव्यू जो कॉल होगी आपको जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो फिर उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू अगर क्लियर हो गया, कभी कभार ऐसा भी होता है कि नया नाज़िमाबाद में शादो नादिर इंटरव्यू कैंसिल भी हो जाते हैं। अगर सेल सेंटर वालों को पता है, जब इंतज़ामिया को लगता है कि यार ये जो रेंटल हैं जो नया नाज़िमाबाद में रहने आ रहे हैं ये इस काबिल नहीं है या फिर इस कैलिबर के नहीं है कि वो नया नाज़िमाबाद में आएँ, बाद में फिर यहाँ पर फट्टे फसाद चल रहे हों, यहाँ के रूल्स ऑफ रेगुलेशन फॉलो ना करें या फिर यहाँ पर आकर कोई उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएँ, तो इस वजह से नया नाज़िमाबाद में बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जिनका इंटरव्यू हुआ है और कैंसिल हो गया, उनको इजाज़त नहीं मिली कि वो यहाँ पर रेंट पे आ सकें। नंबर 1 सही है भाई, ये मैंने आपको बता दिया कि इंटरव्यू हो सकता है कि कैंसिल भी हो जाए, आपको रिजेक्ट हो जाए आप यहाँ पर इंटरव्यू में, तो फिर आप यहाँ पर रेंट पर नहीं आ सकते। अगर आप इंटरव्यू में क्लियर हो गए तो उसके बाद फिर वहाँ से आपको नया नाज़िमाबाद के सेल सेंटर से आपको एक जो है एनओसी मिलेगी। वो एनओसी आपको गेट पर दिखानी है, वो वहाँ से आपका ट्रक अंदर आएगा सामान के साथ, फिर आप यहाँ पर घर शिफ्ट कर सकते हैं। एनओसी के बगैर कोई भी रेंटल यहाँ पर अपना सामान बाहर से अंदर नहीं ला सकता। अब जो एनओसी आपको यहाँ से मिलेगी उसके लिए आपको 10,000 रुपये 120 यार्ड के घर के मतलब पोर्शन के आपको एनओसी लेने के लिए 10,000 रुपये यहाँ पर वो चार्जेज़ हैं वो आपको पे करना पड़ेंगे। 120 यार्ड के 10,000 रुपये हैं। 160 यार्ड का घर अगर आप पोर्शन या घर लेना चाह रहे हैं रेंट पर, उसके जो है 15,000 रुपये एनओसी के हैं, सही है भाई। 240 यार्ड का अगर आप घर लेना चाह रहे हैं यहाँ रेंट पर तो उसके जो एनओसी के चार्जेज़ हैं वो हैं 20,000 रुपये, सही है भाई।
तो एनओसी के बगैर आप ना तो नया नाज़ाबाद में एंटर हो सकते और एनओसी के पैसे दिए बगैर ना ही आपको एनओसी मिल सकती है। ये पहले नहीं थे एनओसी के पैसे, लेकिन अब, और ये सब चीज़ें आपको रेंटल को देनी है, मालिक को कुछ नहीं देना भाई। मालिक सिर्फ आपके एग्रीमेंट पे साइन करेगा और आपसे 6 महीने का किराया और 1 महीने का रनिंग किराया आपसे लेगा और आपको एग्रीमेंट दे देगा। फिर वो एग्रीमेंट आप यहाँ जमा कराएंगे, फिर सारा प्रोसेस एजेंट जो घर आपको दिला रहा है वो करेगा। और यही वजह है कि मैं आपसे यही कहता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है वो एजेंट के बगैर घर लेना चाहते हैं। तो एजेंट के बगैर आप घर लेंगे तो बड़ी फटीकें हैं, ले तो लेते हैं, लेकिन मालिक डायरेक्टली घर किसी को नहीं देते, एजेंट को थ्रू देते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है। और मैं एक बात आपको ज़रूर बताऊँगा कि भाई 160 यार्ड का घर लें या 120 यार्ड का घर लें या 240 का घर लें, प्रोसेस सारा यही है। रेंटल के लिए यही प्रोसेस है। इसी तरह आपको एग्रीमेंट जमा कराना है, इसी तरह आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है, पुलिस सर्टिफिकेट लेना है थाने से जाके, और इसी तरह आपको एनओसी के पैसे देने हैं। और 120 यार्ड, 160 और 240 यार्ड के एनओसी के पैसे मैंने आपको चार्जेस बता दिए जो नया नाज़ाबाद के सेल सेंटर में जमा होंगे। सही है भाई? अच्छा जी, अब आप जब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे फिर मैं आपको यहाँ के अखराजात बताता हूँ। अब वो क्या हैं? देखिए, आपने यहाँ घर ले लिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि 120 यार्ड का जो घर है यहाँ पर उसकी जो मेंटेनेंस है वो है 5,800 रुपये। और वो मतलब डिवाइड होती है, अगर ऊपर मालिक रहता है और नीचे रेंटल रहता है तो वो दोनों आपस में डिवाइड करेंगे। 5,800 रुपये वो आपस में डिवाइड होंगे। अगर आप सिंगल स्टोरी 1 यूनिट ले लें तो वो अकेले 5,800 आपको देनी है मेंटेनेंस। सही है भाई? ये आपका खर्चा। अगर आप 160 यार्ड का घर ले रहे हैं, रेंट पर पोर्शन ले रहे हैं या इंडिपेंडेंट ले रहे हैं, तो वो उसकी जो मेंटेनेंस है वो है 7,500 रुपये। वो आधी आधी डिवाइड होगी। अगर आप सिंगल स्टोर आप 1 यूनिट ले रहे हैं तो फिर वो अकेले आपको देनी है। और अगर आप 240 यार्ड का घर पोर्शन अगर रेंट पर ले रहे हैं या फिर इंडिपेंडेंट ले रहे हैं पोर्शन 240 यार्ड का, तो उसकी जो मेंटेनेंस यहाँ पर इस वक्त चल रही है वो है 9,500 रुपये, वो आपको देनी है। और अगर आप पोर्शन में ऊपर नीचे रहते हैं तो वो आधी आधी हो जाएगी। ये आपका अखराज आते हैं। सही है? उसके बाद पानी का बिल, यहाँ पर जितना पानी आप यूज़ करेंगे उसका मीटर लगा हुआ है। वो आपका 120 यार्ड का जो ज़्यादातर मेरा घर है उसमें जो पानी का बिल आता है वो 1500, 1600 और 1800 रुपये आता है। अगर आप ज़्यादा यूजेज़ है, आपका ऊपर नीचे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उसका आप लगा लें कितना यूजेज़ होगा। जितना यूज़ करेंगे उतना पानी का बिल आएगा यहाँ पर। सही है भाई? यहाँ पानी का बिल भी आता है। अब उसके बाद बात करें एलपीजी गैस की, तो वो सिलेंडर अलग अलग होंगे। अगर आप रेंटल हैं तो, अगर आप इंडिपेंडेंट ले रहे हैं तो वो एक आपका सिलेंडर होगा, वो अलग रखा हुआ होगा। अगर आप ऊपर नीचे रह रहे हैं तो वो सिलेंडर अलग अलग है, वो आप जितना यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब एलपीजी का जो सिलेंडर है वो आप लगा लें क्या किलो चल रही है इस वक्त एक सिलेंडर। अगर आप देख लें कि एक घर मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं तो मेरे हिसाब से 20 दिन और 22 दिन जो सिलेंडर है वो यूज़ होता है। 3,000 रुपये का या 2,800 रुपये का सिलेंडर 12 किलो का वो यहाँ पर फिल होता है और वो कंपनी से फिल होकर यहाँ पर आता है। और यहाँ पर कुछ लोग खुद जाके फिल करवाते हैं। वैसे अगर यहाँ पर नया नाज़ाबाद में जो इंतज़ामिया हमारे जो फैसल भाई हैं वो काम करते हैं, उनको कॉल करें, वो आपका सिलेंडर चेंज करके चले जाएंगे और उनको बाकी आपको जो एलपीजी के रेट चल रहे हैं उस हिसाब से 12 किलो का सिलेंडर यहाँ पर यूज़ होता है, वो आप लगा लें। तो ये गैस का, एलपीजी के गैस का अखराजात हैं। बाकी और कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पर। बाकी अगर आप यहाँ पर फैसिलिटीज़ की बात करें, यहाँ पर एमिनिटीज़ की बात करें कि क्या क्या सहूलियात हैं, तो नया नाज़ाबाद के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। नया नाज़ाबाद के अंदर सुपर स्टोर भी है, नया नाज़ाबाद के अंदर दूध की दुकान भी है, मिल्क शॉप भी है। नया नाज़ाबाद के अंदर सारी आपको एमिनिटीज़ मिलेंगी, हर चीज़ अवेलेबल है। आप हर चीज़ यहाँ से ख़रीद सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ऑनलाइन जो ग्रुप हैं वो फेसबुक पे बने हुए हैं, सारे फेसबुक पे खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर सेल आउट हो रही हैं। वो आपके घर पे 2 मिनट पे 50 रुपये डिलीवरी होगी और आपके घर पे आ जाएगी। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नया नाज़ाबाद के अंदर नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जिम खाना है उसकी आप मेंबरशिप लेंगे तो वो यहाँ पर आपको मेंबरशिप 10 लाख रुपए की मेंबरशिप है, वो आप ले लें। बाहर के लोग भी ले सकते हैं, जो यहाँ रेंटल हैं वो भी ले सकते हैं, जो यहाँ के ऑनर हैं वो भी ले सकते हैं, वो सब के लिए मेंबरशिप है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और रेंटल के हवाले से ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जिन लोगों के कुछ सवालात हैं वो मुझे इस नंबर पे SKD इंटरप्राइजेस का नंबर मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। लेकिन खुदारा आप मुझसे रेंटल के लिए कॉल मत कीजिएगा कि मुझे रेंट पे घर चाहिए, घर दिला दो। मैंने आपको शुरू में बात बता दी कि SKD इंटरप्राइजेस रेंटल पे काम नहीं करती। आपको नया नाज़ाबाद में अपार्टमेंट्स बुक करवाना है इंस्टॉलमेंट पे, मैं हाजिर हूँ। 1 साल की इंस्टॉलमेंट,
2 साल की, 1.5 साल की सारी इंस्टॉलमेंट पे आपको मिल जाएंगे और अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। SKD इंटरप्राइजेस आपको अच्छे रेट में, कंपनी रेट पे आपको अपार्टमेंट यहाँ पर दिलवाएगी। आपको बेंगलोर देखना है, आपको प्लॉट्स देखने हैं, ये सारी चीज़ें SKD इंटरप्राइजेस का इस वक्त नंबर मौजूद है, आपको मिल सकती हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और ये था आज का मेरा व्लॉग। शहरी की दुनिया का लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए शहरी की दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।